ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास ऐसे स्वार्थी लोग हैं जो तुम्हें पूर्व प्रारब्ध किरणों के कारण ही रिश्तों के रूप में प्राप्त हुए हैं, जो तुम्हें हर पल नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं। तुम्हारे कोमल हृदय को वह कभी नहीं जान सकते, ना ही तुम्हें पहचान सकते हैं। वह तुम्हारा मूल्य क्या जाने। तुमने जब वो दुख तकलीफ में होते हैं तो उन्होंने तुम्हें कितना कष्ट पहुंचाया है, इन सबको भी भूलकर तुम सदैव मुझसे भी दुआएं मांगते हो और हर बार संभव प्रयास कर सकते हो कि उनका दुख दूर हो सके। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा जितना कोमल हृदय है, तुम्हारे हृदय में जितनी भी दया करुणा भरी हुई है, किसी के लिए कोई अवगुण नहीं है। तुम किसी के लिए ईर्ष्या देश भाव नहीं रखते, क्योंकि तुम दैवी ऊर्जा के हो, क्योंकि तुम्हें मैंने ऐसा बनाया है। सबके दुख को महसूस करने का भाव हर किसी के पास नहीं होता। उन्होंने तुम्हारे साथ जो भी किया है वह उनका कर्म है, जाने दो। लेकिन ऐसे लोगों के पास जाकर अपने बहुमूल्य समय को नष्ट ना करो, क्योंकि वह जैसी ऊर्जा के हैं वैसी ऊर्जा तुम्हें उनके संपर्क में आने से होने लगती है। तुम उनकी ऊर्जा को बहुत बार महसूस करते हो। जब उनसे तुम वार्तालाप करते हो तो तुम उन्हीं की ऊर्जा को ग्रहण करते हो और अपनी ऊर्जा जो तुमने संचय की होती है उसका क्षय करते हो। इसलिए मेरे बच्चे, ऐसे लोगों के पास ना जाओ। वह कभी नहीं समझ सकते, तुम चाहे उनका कितना भी भला क्यों ना कर दो। वह तुम्हें जैसे वो खुद हैं, दूसरों के लिए बुरे भावों को हृदय में लिए हुए, दूसरों के बारे में बुरा बोलने के लिए, वैसा ही वो तुम्हारे बारे में सोचते हैं कि तुम उनके साथ गलत व्यवहार ही करते हो या उनके लिए गलत भावनाएं ही रखते हो। तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम नहीं बता सकते कि तुम किसी के लिए कोई भी बुरा भाव मन में नहीं रख सकते, और ना ही वह स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर सिर्फ नकारात्मकता है। इसलिए तुम ऐसे गलत लोगों से जितना संभव हो अपने कर्मों में व्यस्त रहकर दूर रहने का प्रयास करो, क्योंकि वह तुम्हें प्रभावित करते हैं। मेरे बच्चे, जिस भक्ति मार्ग पर चल रहे हो मुझे तुम पर गर्व है। तुम उस पर चलते जाओ, अपने प्रयासों को जारी रखो, लेकिन ऐसे लोगों के साथ अपने बहुमूल्य समय को ना गवाओ, जो कि तुम अपने साईं सिमरन में लगाकर शांति प्राप्त कर सकते हो। वह ऐसे लोगों के पास बैठने से नष्ट होता है और तुम्हारे मन में दुख उत्पन्न होता है। इसलिए मेरे बच्चे, उनसे दूर रहो। अपना अधिकांश समय बाबा की लीलाओं को सुनने में, साईं सिमरन करने में व्यतीत करो। मैं जानता हूँ कि वह तुम्हारे परिवार के ही हिस्से हैं, तो इसलिए तुम हमेशा एकदम तो उनसे दूरी नहीं बना सकते। तुम्हें आवश्यकता पड़ने पर तो उनसे वार्तालाप करना ही पड़ता है, लेकिन जितना संभव हो सके उतना समय तुम अपने को व्यस्त रखो। कम से कम समय उन लोगों से, या जितना आवश्यक हो उतनी ही वार्तालाप करो। मेरे बच्चे, तुमने उनकी ऊर्जा को भी उनके सामीप्य में जाने पर महसूस किया है। इसलिए उस ऊर्जा से तुम्हारा जो मार्ग है, जिस पर तुम प्रगति कर रहे हो, उसमें अवरोध पैदा होता है। इसलिए तुम अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाओ। मेरे बच्चे, तुम किसी को कोई सफाई ना दो कि तुम कैसे हो और वो कैसे हैं। सब मुझे पता है, मैं सब जानता हूँ। सबके कर्मों को मैं देख रहा हूँ। जो जैसा करेगा, इस दुनिया का यह शाश्वत नियम है कि वही उसके पास, इस प्रकृति का यह नियम है कि वही उसके पास लौट कर आता है। जो हम प्रकृति को देते हैं वही हमारे वापस मिलता है। चाहे वे विचार हों, भावनाएं हों, कर्म हों या फिर दुआएं हों, वही हमारे पास लौट कर आता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम तो सबके बारे में भला ही सोचो। किसी को सफाई देने की, अपने को बताने की या प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाबा इस पूरी दुनिया को बता देंगे तुम क्या हो। बाबा ऐसे लोगों को जो तुमसे ईर्ष्या देश रखते हैं, तुम्हारे भोलेपन का, तुम्हारी कोमल मन का उपहास उड़ाते हैं। वह तुम्हारे ज्ञान को ना जानकर, उस भोलेपन को बेवकूफ़ी समझकर तुम पर व्यंग करते हैं। तो मेरे बच्चे, तुम्हारे ज्ञान को सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा के जो लोग होंगे, पवित्र, निष्पाप, ज्ञानवान, वही समझ सकते हैं। ऐसे नकारात्मक लोगों को अपना ज्ञान न देना,
ऐसे लोगों को अपना महत्व ना बताना, क्योंकि तुम्हारा महत्व जो समझेगा वह मेरे ही बच्चे होंगे। इसलिए मुझ पर विश्वास करो, मेरे दिखाए मार्ग पर बढ़ते रहो। तुम्हारे जीवन में भी सफलता तुम्हें अवश्य मिलेगी और वह समय भी शीघ्र आएगा जिसकी तुम बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हो और मुझसे प्रार्थनाएं करते हो। अपनी प्रार्थनाओं को जारी रखो। भगवान के घर में कहते हैं कि देर होती है अंधेर नहीं। भगवान किसी को कब क्या देना है उनको सब पता होता है, और जब हम उनकी मर्जी को ही अपनी मर्जी मानकर उसमें शांत रहना सीख जाते हैं तो प्रभु प्रसन्न होकर अपनी दया दृष्टि हम पर अवश्य डालते हैं और हमारे पापों, कष्टों, दुर्भाग्यों को सुखों, आशीर्वादों